है और सस्ते के चक्कर में हम अच्छे खान पान को भूल जाते हैं, जो कि एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। जब हम बच्चों को सस्ता खिलाएंगे तो बाद में आके वो बहुत महंगा पड़ता है। जब हॉस्पिटलों के चक्कर लगते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन हम तो मानव हैं, हमें बहुत बुद्धि है, हमारी बुद्धि ईश्वर ने बहुत विकसित की हुई है। हम लोग अपना खाना खुद तैयार करने में सक्षम हैं। नमस्कार साथियों, हमने शिक्षा को किताबों तक सीमित कर दिया है, क्योंकि हमें बचपन से सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आप किताबें पढ़ो, किताबों को रटो, अच्छे नंबर लो। जो सबसे अच्छे नंबर लेगा वो ज़्यादा शिक्षित है, जो ज़्यादा रट्टा मारेगा वो ज़्यादा शिक्षित है, जो अच्छा स्कोर करेगा एग्ज़ाम के अंदर वो ज़्यादा शिक्षित है। लेकिन शिक्षा के जो मायने हैं वो हमारी व्यावहारिक लाइफ से बहुत संबंधित है। शिक्षा में हमारा खान पान भी आता है, शिक्षा में हमारी निर्णय क्षमता भी आती है, शिक्षा में हमारा व्यवहार भी आता है, शिक्षा में जो एक हमारा सद्भाव अपने परिवार के प्रति होना चाहिए, समाज के प्रति होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति होना चाहिए, वो भी आता है। शिक्षा हमें एक जिम्मेवार नागरिक बनाती है, हमें अपने जिम्मेवारियों के प्रति अवेयर करती है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इस बात को हमें महसूस करना होगा। शिक्षा हमें ये भी सिखाती है कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। तो इसलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं खान पान की बात करूँगा। अक्सर देखें आप, बहुत साधन संपन्न अभिभावक आज हमारे समाज में हो चुके हैं और साधन संपन्नता होने के बावजूद आज बच्चों का जो खान पान है उसका स्तर बहुत गिर चुका है और ये बहुत चिंता और चिंतन का विषय है। इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आज जो बच्चे हैं वो इतना गलत खा रहे हैं और इतना गलत उनके स्वास्थ्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है और इतनी कम अल्प आयु में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डायबिटिक हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं और अभिभावक फटाफट उनको जो है वो अस्पताल में ले जाके उनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च रहे हैं। तो ये तो मैं स्वीकार करता हूँ कि लोगों के पास पैसा है, लेकिन इन बीमारियों की वजह क्या है उसके ऊपर शायद बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है सिर्फ दवाइयों के ऊपर, बात हो रही है अच्छे हॉस्पिटल के ऊपर, बात हो रही है अच्छे ट्रीटमेंट के ऊपर। लेकिन जब तक हम बीमारियों के बारे में, उनकी वजहों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तब तक उसका निवारण नहीं हो सकता है। साथियों, हमें बच्चों के खान पान के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अक्सर जब भी हम अच्छे खान पान की बात करते हैं तो कैलकुलेशन पैसे की करना हम वहाँ शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ महंगी है, ये सस्ती है, और सस्ते के चक्कर में हम अच्छे खान पान को भूल जाते हैं, जो कि एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमें उस तरह के साइको से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बच्चों को सस्ता खिलाएंगे तो बाद में आके वो बहुत महंगा पड़ता है। जब हॉस्पिटलों के चक्कर लगते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। आर्थिक रूप से नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन जो मानसिक नुकसान होता है उसकी तो भरपाई शायद ही कभी हो सकती है। जो बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, बच्चे की मानसिक सोच के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उस दुष्प्रभाव से निकलने के लिए बच्चे को कई वर्षों लग जाते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह ये है कि बच्चों के एक अच्छे मार्गदर्शक बने, बच्चों के एक अच्छे साथी बने, एक अच्छे गुरु बने और बच्चों को गलत ना खिलाएं। गलत खान पान है कि एक्चुअल में हम बच्चों को मैदे के प्रोडक्ट खिला रहे हैं और जो भी मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है, 10-10 रुपये के, 5-5 रुपये की जो पैकेट्स फूड आपको अवेलेबल हो रहे हैं, क्या क्या नाम है, बड़े गजब के नाम है, बड़ी गजब की एडवर्टीजमेंट उनकी टीवी के ऊपर हो रही है, इंटरनेट के ऊपर हो रही है और हम उनकी पैकिंग को देख कर इतने खुश होकर हम बच्चों को खिला रहे हैं। आप सर्वा करें, आप पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट के ऊपर सर्च करें और देखें आपकी उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उस खान पान का आपके बच्चे के जीवन में दुष्प्रभाव है या महत्व है, इसके ऊपर आप लोग खुद अवेयर हो सकते हैं। लेकिन हम बच्चों को ऐसे खिला रहे हैं जैसे कि पशु भी नहीं खाते होंगे शायद, क्योंकि जो चीज़ पशुओं के स्वास्थ्य के अनुरूप नहीं होती है, पशु भी उसको छूते नहीं है। लेकिन हम तो मानव हैं,
हमें बहुत बुद्धि है, हमारी बुद्धि ईश्वर ने बहुत विकसित की हुई है। हम लोग अपना खाना खुद तैयार करने में सक्षम हैं। जो ताकत, जो शक्ति हमें मिली है वो पशुओं को नहीं मिली है। पशु सिर्फ वही खा सकते हैं जो प्राकृतिक तौर के ऊपर उपलब्ध है, लेकिन हम लोग प्राकृतिक चीज़ों को भी अपने तरीके से तैयार करके उनके खान पान करने में सक्षम है। तो हमें अपनी शक्तियों को समझना पड़ेगा और अपने बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और साथियों, बच्चों के प्रति बिल्कुल सीरियस हो जाओ। बच्चों के ऊपर राइट इन्वेस्टमेंट करो और खान पान का स्पेशल ध्यान रखो, क्योंकि एक छोटा इशू नहीं है, एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये था आज की वीडियो का मेरा मकसद, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को खान पान से भी जोड़ने का, और आपको थोड़ा सा जो मेरा मत है वो आप लोगों तक पहुंचाने का। ध्यान रखें अपना भी और अपने आपके बच्चों का भी। जय हिंद, जय हिमाचल।